सो जी दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ सबके लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि जेकेएएस ऑफिसर की सैलरी स्लिप। पिछले जितने भी वीडियोस मैंने इस सीरीज में अपलोड की, जहां पर हम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट्स हैं उनकी सैलरी स्लिप जो है वो डिस्कस कर रहे थे। एक कमेंट जो था वो हमेशा कॉमन रहा सभी वीडियोज़ में कि सर एक जेकेएएस ऑफिसर की सैलरी जो है वो कितनी रहती है, उसके बारे में ज़रूर एक वीडियो लेकर आए। बिकॉज जेकेएएस एक ऐसी पोस्ट है जो कि काफ़ी हाइप में रहती है हमारे जेके यूटी में, और चाहे बात कर लो या फिर किसी भी स्टेट की बात कर लो, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। यहाँ पर जो पावर रहती है एक ऑफिसर के पास वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट पोस्ट। क्योंकि आप अपने यूटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे होंगे वो ले रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो होल्ड कर रहे होंगे। दैट्स द रीज़न जेकेएस की हाइप जो है वो हमेशा ही किसी न किसी यूटी या फिर जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर रहती है। तो ये भी एक रीज़न था कि स्टूडेंट जो है वो देखना चाहते थे जेकेएस की सैलरी जो है वो कितनी रहती है। प्लस यही सुनने को मिलता है हमेशा कि केएस ऑफिसर जो रहते हैं उनकी सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या वाकई ये सच है, या इसके अलावा भी कोई और पोस्ट है जिनकी सैलरी जो है वो जेकेएस ऑफिसर से भी ज़्यादा है? इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि जेकेएस की सैलरी जो है वो कितनी रहती है। और शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, बेसिकली जेकेएस एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी जो है वो कंडक्ट नहीं करते, ये मालूम होना चाहिए आप सभी को। और आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे स्टेट की या यूटी के अंदर दो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, जिनमें से एक है जेकेएसएसबी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड द सेकंड वन इज जेकेपीएससी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जेकेपीएससी जो है वो जेकेएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और जेकेएस जो है ये गेजेटेड पोस्ट है। एंड इफ यू अपेयर इन दिस एग्जामिनेशन जेकेएस एंड इफ़ यू क्वालिफाई, तो उसके आगे फिर तीन रास्ते निकल कर आते हैं। तीन रास्ते कौन से हो गए? अकाउंट सर्विसेज भी होती है, फिर जूनियर स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी होती है, एंड डिफेंस में कहने का मीनिंग ये हो गया, आपको मालूम होगा कि जो पुलिस पोस्ट रहती है जिसे आप जेके पीएस भी बोलते हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विसेज, वो भी रहती है जहाँ डीवाईएसपी की पोस्ट जो है वो होल्ड की जाती है। तो वो तीन रास्ते होते हैं, कोई भी एक रास्ता जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपनाता है। पहले से ही प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है, और लास्ट में जब काउंसलिंग होती है वहाँ पर भी उनसे पूछा जाता होगा, अकॉर्डिंग टू मेरिट जो है वो उनको पोस्ट उनको मिलती है। तो ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उनकी सैलरी स्लिप डिस्कस करने वाला हूँ। आने वाले टाइम पर अगर मुझे डीवाईएसपी यानी कि डीएसपी की सैलरी स्लिप जो है वो अवेलेबल होती है तो मैं वो भी आपको ज़रूर बता दूंगा। प्लस वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स वर आस्किंग सर, जो भी 2021 वाला बैच लगा था 2023 में ही जनवरी के महीने में, और 2022 का भी जो बैच लगा है ये 2023 में ही अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट आया है, इन ऑफिसर्स की, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं 2021 वाले बैच को, और ऑलमोस्ट 1-2 महीने हो चुके हैं 2022 वाले बैच को। ये दोनों बैच जो भी नए लगे, इनमें से किसी की सैलरी स्लिप जो है वो डिस्कस की जाए, तो मैं आप सबको बता दूं अभी तक इनको सैलरी जो है वो क्रेडिट नहीं हुई है इनके अकाउंट में, तो इनकी सैलरी स्लिप डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इससे पहले वाला जो बैच रहा था 2018 वाला बैच, मैं उनकी सैलरी स्लिप जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो आइए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपर हाफ पोर्शन जो है सैलरी स्लिप का ऑलरेडी वो काट दिया गया है। जिन्होंने मुझे सेंड करी थी उन्होंने खुद ही कट कर दिए इसे, तो मेरा काम आसान हो गया। पे स्केल की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे 47,600, 47,600 बेसिक पे है। लोअर लिमिट है बेसिक पे की 47,600, एंड अपर लिमिट इज 1,51,100। अब आपको यहां पे समझना ये होगा, ना ही ये लेवल 5 पोस्ट है। क्यों? क्योंकि लेवल 5 पोस्ट के लिए, क्या आपको याद है जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी? 29,200। लेवल 4 की बेसिक सैलरी कितनी थी वो भी आपको याद होगा, 25,000 के अराउंड। फिर लेवल 6 की बेसिक सैलरी जो कि जेकेपीएसआई ऑफिसर है वो भी आपने चेकआउट कर ली, वो कितनी थी? मैंने उसके लिए वीडियो जो है वो बनाई हुई है, पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अब 47,600 ये जो है ये एक लेवल 8 पोस्ट है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जेकेएएस ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी होती है वो लेवल 8 पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, यानी जेकेएएस इज लेवल 8 पोस्ट। बहुत अच्छी पोस्ट है और बड़ी पोस्ट है। प्लस मैं आपको लेकर चलता हूं, जो इस साल 2023 में एक नोटिफिकेशन आउट हुई थी जेकेएस के रिगार्डिंग, वहां पर चेकआउट करते हैं कि क्या बेसिक पे या पे ग्रेड के बारे में उन्होंने बात करी हुई है। हाँ, तो दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है
आपको मालूम होगा कि एक नोटिफिकेशन जेकेएस की आउट हुई थी 2023 की अप्रैल के महीने में, 13 अप्रैल में, जहां टोटल वैकेंसीज जो है वो 75 आउट हुई थी। अगर आप में से किसी ने ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया उसे ज़रूर मालूम होगा इसके बारे में। तो ये वो 75 वैकेंसी, 25 जो है वो जूनियर स्केल ऑफ JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यहाँ पर है। 25 ही आप देखोगे अकाउंट सर्विसेज में है और 25 ही आप देखोगे पुलिस सर्विसेज में है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 रास्ते ओपन होते हैं, ये वो 3 रास्ते हैं। यहाँ पर 25, 25 और 25, 75 टोटल वैकेंसीज आउट हुई थी। और अगर ज़रा सा आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो बोला गया वो इन तीनों पोस्ट के लिए जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है लेवल 8। 47,600 की शुरुआत है और 1,51,100 जो है वो इसकी अपर लिमिट जाएगी जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंट्स लगते रहेंगी। तो अभी आप देखो मत, आपको बेसिक सैलरी का लोअर लिमिट देखना है। 47,600 इज योर बेसिक सैलरी। उसके बाद अलाउंसेज एड ऑन होंगे और आपकी टोटल सैलरी जिसे ग्रॉस सैलरी बोला जाता है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। JKAS इज लेवल 8 पोस्ट एंड द बेसिक सैलरी इज 47,600। आइए वापस उसी सैलरी स्लिप पे आते हैं जी। अब दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक सैलरी इनको आप इनकी दिख रही है 53,600, ये इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया 2018 वाला बैच है ये। इनको ऑलमोस्ट 2 से 3 आई थिंक 4 जो इंक्रीमेंट्स है वो लग चुके हैं। वो इंक्रीमेंट लगने के बाद इनकी सैलरी जो है वो 47,600 से 53,600 होगी। बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग 6,000 की सैलरी इंक्रीमेंट लग चुकी है। मुझे लगता है 3 इंक्रीमेंट्स लगे होंगे इनको 2-2 हज़ार के, और फिर ये बेसिक सैलरी बनी है। अब जो भी इनकी नेट पे बनेगी आप उसमें से ये 6,000 रुपया माइनस कर लीजिएगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अभी हाल ही में अगर कोई JKS ऑफिसर लगता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। नीचे आ जाएं। DA की अगर हम बात करें तो DA इज़ 22,512, HRA इज़ 4,824, मेडिकल अलाउंस के बारे में आपको पता है वो 300 होता है, और TA ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको पता है लेवल 8 पोस्ट के लिए वो 2,556 ही होता है। दोस्तों इससे पहले भी आपको मैंने क्लियर करा हुआ है कि जो DA, HRA, MA और ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली बेसिक सैलरी के ऊपर ही लगाई जाती है। तो बेसिक सैलरी को कंसिडर किया जाता है 100%। और जितना मुझे याद है DA जो होता है वो 34% ऑफ बेसिक सैलरी होता है, 34%। जितना मुझे याद है HRA शायद 18% ऑफ बेसिक सैलरी होता है। इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा जहाँ पर बताऊँगा हाउ टू कैलकुलेट DA, हाउ टू कैलकुलेट HRA, और किसी भी सैलरी के बारे में अगर आपको ये मालूम है बेसिक सैलरी कितनी है तो आप उसकी ग्रॉस सैलरी किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा एक न्यू वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको ये क्लियर हो रहा होगा HRA DA कितना है JKS ऑफिसर का। ये जो भी 2018 वाले बैच है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। आप यहाँ पर अगर चेकआउट करेंगे तो मेडिकल अलाउंस जो होता है ना 300 ये फिक्स रहता है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी लेवल 8 तक के लिए फिक्स रहता है 2,500 का। ये टोटल सैलरी इनकी कितनी बनकर आ रही है 83,792, एंड दिस वन इज व्हाट ग्रॉस सैलरी। और इसके बाद डिडक्शंस होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब डिडक्शंस जो यहाँ पर हुए, एक तो NPS का डिडक्शन होना ही है 7,611। तो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर NPS 7,611 है। अगेन NPS विल ऑलवेज बी और विल ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन द बेसिक सैलरी। ये भी एक परसेंटेज होती है, जितना मुझे याद है ये 10% होती है ऑफ बेसिक प्लस DA। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो NPS जो है वो 7,611 रुपये है। और अगर हम नीचे देखेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन और हो रही है, एंड दैट वन इज इनकम टैक्स की डिडक्शन 4,000। आपने देखा इससे पहले किसी भी पोस्ट के अंदर इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई। रीज़न क्या था? बिकॉज जो ईयरली सैलरी या एनुअल सैलरी उनकी बनती थी, फिर चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हो, हमने देखा JKPS ऑफिसर, और हमने इसके अलावा JKPSI ऑफिसर यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर का देखा था, और एक और पोस्ट के ऊपर देखा था। उन सभी में जो टोटल एनुअल सैलरी थी वो टैक्स स्लैब जो आता है जहां आपकी डिडक्शन होती है इनकम टैक्स की, वहां पे फॉल नहीं करती थी। जो अभी अराउंड मुझे लगता है 7.5 से 8 लाख के करीब है, उनकी ईयरली सैलरी जो है उससे कम थी, इसलिए इनकम टैक्स उनको पे नहीं करना था। बट क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी है वो बढ़कर बहुत ज़्यादा है, और ये सैलरी जो है ईयरली अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आती होगी। दैट्स द रीज़न इनको जो इनकम टैक्स है वो पे करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ 4,000 की इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है। तो कुल मिला के डिडक्शन अगर आप देखोगे तो 11,611 रुपये की डिडक्शन हुई है। एंड ये ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन को हटाकर जो नेट पे इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है दैट कम्स आउट टू बी 72,181। अब आपके माइंड में जो क्लियर एक क्वेश्चन था कि सर अगर आप आज के वक्त में हम JKS ऑफिसर लगते हैं तो जो न्यूली रिक्रूटेड होंगे KS ऑफिसर्स उनकी सैलरी कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया इनको 2 इंक्रीमेंट लगी थी ऊपर। याद है आपको कहाँ पर? बेसिक सैलरी में 47,600 से 53,600 क्यों हुआ? क्योंकि इंक्रीमेंट्स लगी थी 2 से 3।
तो वो 3 इंक्रीमेंट्स का 6,000 रुपये आया था। बट आपको ये भी पता है कि DA HRA इनमें भी बेसिक का ही इफेक्ट होता है, तो आप करीब 8,000 रुपया जो है वो कम कर लीजिए इसमें से। यानी 72,000 में से अगर मैं 8,000 माइनस कर लूँ तो 64,000 के करीब जो है न्यूली रिक्रूटेड KS ऑफिसर की सैलरी रहेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं ये आने वाले वक्त पर होंगी। अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी 47,600, ऑल दी अलाउंसेज आर एडेड अप एंड द टोटल सैलरी कम्स आउट टू बी व्हाट 64,000 रुपी, 64,000 रुपया, जो कि अगेन एक बड़ा नंबर है। और फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको ईयर टू ईयर जो इंक्रीमेंट्स लगते रहेंगे, पे कमीशन भी 10 साल के बाद आता ही है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको क्लियर हो चुका होगा, काफ़ी फैक्ट्स, काफ़ी कॉन्सेप्ट, और KS ऑफिसर की सैलरी जो है वो कितनी रहती है वो भी क्लियर हो चुकी होगी। बहुत एक हाइप या हवा इस तरीके से भी बना हुआ था कि KS ऑफिसर्स जो हैं 1 लाख अबव अर्न करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो न्यूली रिक्रूट किए जाते हैं उनकी सैलरी 1 लाख अबव होती है। हाँ, एक वक्त के बाद जब उनको जॉब के अंदर काम करते हुए ऑलमोस्ट 5, 7, 8, 10 साल हो चुके होंगे, तो इंक्रीमेंट्स लगने के बाद तो किसी भी सैलरी के बारे में अगर हम बात करें वो 1 लाख को क्रॉस करेगी ही। बट जो न्यूली रिक्रूटमेंट या न्यूली रिक्रूटेड एस्पिरेंट्स हैं या एम्प्लॉय हैं आप बोलें, तो उनकी सैलरी ऐसा नहीं है कि 1 लाख से ऊपर है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि KS इज़ नॉट दैट जॉब या नॉट दैट पोजीशन जिसकी सैलरी जो है वो हाईएस्ट है इन JNK UT। मैं इससे ऊपर भी एक पोजीशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक ऐसी पोस्ट है, थ्रू एग्जामिनेशन आप उस पोस्ट में जा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं उस पोस्ट को, और वहाँ पर जो टोटल सैलरी निकल कर आती है वो एक KS ऑफिसर से भी कहीं ज़्यादा होती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि KS ऑफिसर के पास जो है वो पावर्स होती है, जो पावर्स जो है वो दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर उतनी नहीं होती है। वो पावर्स विद इन अ लिमिट, यानी उनके कॉलेज में, उनके यूनिवर्सिटी तक ही वो सीमित है। KS ऑफिसर्स की जो पावर्स है वो ऑब्वियसली लाजमी है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें मिलते हैं अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स जो हैं वो दिए गए हैं, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी पोजीशन के लिए लेकर आऊँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।